हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए और आपके जो इतने भी एग्जाम हैं एसएससी के उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं टाइम एंड वर्क के होने वाले हैं और टाइम एंड वर्क के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के क्वेश्चन लगाए हैं तो डेफिनेटली आप जो है एसएससी के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें और 25 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। कैसे हम करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो है मेरी बेसिक लेवल वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है प्ले लिस्ट डाल दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे इस क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन छोटा सा होता है और बहुत कम जो है समय में हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आपके पास रख दूंगा, नहीं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ए प्लस बी किसी कार्य को, यानी कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन, बी प्लस बी सी जो है किसी कार्य को 15 दिन और सी प्लस ए किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग मुझे आंसर कमेंट करेंगे जब तक मैं आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको आंसर आ रहा है वो रिलीज करें मेरे साथ साथ। ओके, पहली चीज़ एक आप देखेंगे, ए प्लस बी का बात हो रही है तो आपको पता है कि 12 दिन में करता है। बी प्लस सी की बात हो रही है तो ये आपको पता है 15 दिन में करता है। ओके, सी प्लस ए हो रहा है, आपको पता है ये जो है 20 दिन में कोई कार्य करता है। आपको इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो है का वो आएगा 60। आप देखिए 12 पंजे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। ओके, पूछा क्या है आपसे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करता है, तो हमें इंडिविजुअली ए प्लस बी प्लस सी की क्या निकालनी पड़ेगी, ये जो है एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो आपको पता है 2a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और आपको पता है इन सबको जोड़ेंगे, यानी 5 को 4 को और 3 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आता है, आपके पास आता है 12। कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, 12 का भाग लाएंगे, 2 का यहाँ से इसको 2 को हटा दिए, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर हटा दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, कितना आएगा भाई, 6 आएगा। मैं फिर इसको भी हटा देता हूँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ओके, अब टोटल वर्क कितना है, 60 है और ए प्लस बी को जो है 6 की एफिशिएंसी से काम करना है। ओके, तो ये जो है 10 दिन में ये काम करते हैं। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 10 डेज इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा हमारा आंसर, 10 डेज इज करेक्ट आंसर। ओके, चले ओके, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी करना है। चलिए ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी करना है। सारे क्वेश्चन जो है आपको करना है 1 बाय 1। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में। ओके, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी यानी कि ए प्लस बी आपको जल्दी से कर देना है, इस क्वेश्चन को 8 दिन में करता है। और यहाँ पर बी प्लस सी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं 12 दिन में। ओके, और यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। अब हमें पता है कि काम जो है कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में समाप्त हो रहा है। ओके, समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और सी की हमें एफिशिएंसी चाहिए होगी। वैसे तो एफिशिएंसी सभी की चाहिए, लेकिन आपको जल्दी से कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये कितने दिन में काम कर लेते हैं, ये 6 दिन में काम कर लेते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, बहुत सिंपल एलसीएम आ जाएगा 24। ओके, एलसीएम लेना आपको आता होगा आई थिंक। ओके, 8 3 24, 12 दूनी 24। ओके, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ओके, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर दी है बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है। ओके, तो सी की बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की दी है। तो आपको पता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ए की एफिशिएंसी 2 है तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दी है, तो यहाँ पर 3 दी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, बी की एफिशिएंसी आने वाली है आपके पास 1। ओके, अब बी की एफिशिएंसी अगर 1 आने वाली है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भैया, सी की एफिशिएंसी भी यहाँ पर 1 आने वाली है। क्वेश्चन क्या पूछा है,
आपसे पूछा है सी प्लस ए जो है कितने दिन में उस काम को करेंगे। टोटल काम कितना है 24। ओके, अगर आप सी को एक को देखें और सी को देखें तो ये कितना काम, कितना एफिशिएंसी काम करेंगे, तो ये करेंगे 3 से 3 × 24, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन क्या आने वाला है यहाँ पर, ए आएगा, 8 दिन आएगा, यानी 8 दिन आ गया, ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं। ओके, कितने दिन में कर सकते हैं, 15 और 10 दिन में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ओके, और सर ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में काम करते हैं। ओके, यहाँ पर से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ए की बात आ रही है। ओके, इसको हटा देते हैं भाई। ओके, ए की बात आ रही है तो हमारे पास क्या है, ए है। तो ए कितने दिन में काम करता है, आपको पता है 10 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है, बी कहता है पर 15 दिन में काम करता है। आप देखेंगे इसका जो आपका टोटल आएगा वो आएगा यहाँ पर 30, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। ओके, एफिशिएंसी ए की 2, ए की 3 आ गई है, बी की 2 आ गई है। अच्छा, फिर बोला है आपसे, क्या बोला है, फिर बोला है आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है काम किसी काम को या उस काम को ही अकेले अकेले कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। एक ही बात आ रही है, वो कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा है, 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ओके, 4 दिन तक काम करता है, सॉरी 12 इसने काम कर लिया है। फिर उसका बी अकेले काम कर रहा है, बी कितने दिन तक काम कर रहा है, बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया। तो बी जो है 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा, यानी कि इसने 10 काम कर दिया है। ध्यान रखेंगे 4 दिन और 5 दिन। ओके, 4 दिन और 5 दिन यहाँ पर इनके अकेले हो गए। उसके बाद पूछा क्या, फिर हमारे पास कितने हो गए, 22 दिन हो गए। सी ने अकेले बाकी जो काम है, अब जो सी जो है बाकी अकेला काम जो है 8 दिनों में पूरा कर रहा है। जो बचा हुआ काम जो है वो कितना, 8 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है, सी अकेला 8 दिन में कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास बचा हुआ काम कितना है, अभी भी 8 है, क्योंकि देखिए ए और बी ने 22 काम कर चुका है। ए और बी जो है कितना काम कर चुके हैं, 22 काम कर चुके हैं। और सी जो है उसी काम को, जो बचा हुआ काम है वो 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो बहुत सिंपल से आप लगा सकते हैं, ए जो है 8 काम 8 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए आ गई है। जब सी की एफिशिएंसी ए आ गई है, हमसे पूछा क्या है, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो है टोटल काम कितना है हमारे पास, 30 काम है। कितना है, 30 काम है। ए की एफिशिएंसी है 3, 2 की, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2, 5 और सी की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ पर हो गई 6। कितनी हो गई, 6 एफिशिएंसी हो गई है। तो कितने दिन में करेंगे, 6 पंजे 30 दिन में। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन आएगा 6 पंजे 30, ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आने वाला हमारा आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, कमेंट करिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत आराम से, बहुत सिंपली तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत आती है। फिर भी देखिए क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को, उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर देता है। अगर हम ए की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, ए की बात कर रहे हैं। ए जो है काम कर रहा है, जबकि बी काम को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अगर ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को नष्ट कर रहा है, यानी कि मैं माइनस लगा सकता हूँ, 3 दिन नष्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लूँगा 24। ओके, 8 × 24 होगा, 3 × 24 होगा। यानी कि जो ए है वो 3 की इफिशिएंसी से प्लस की इफिशिएंसी, यानी कि वो काम बना रहा है, और बी जो है काम को बिगाड़ रहा है। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, अगर हमने बोला है, क्या बोला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 3 दिन। ओके, बी उस काम को 3 दिनों तक नष्ट करता है। क्या बोला है, बी जो है 3 दिनों तक नष्ट करता है। आपसे अगला बोला है ए जो है 6 दिन तक काम करता है। ए क्या कर रहा है, 6 दिन तक काम कर रहा है। अगर हम बात करें ए जो है 3 की एफिशिएंसी, कितनी की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी। ओके, 6 दिन तक काम करेगा, तो इसने प्लस की 18 काम कर लिया है। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, बी जो है, ओके, बी 2 दिन तक, कितने दिन तक, 2 दिन तक जो है कितनी एफिशिएंसी काम कर रहा है, 3 -3 की एफिशिएंसी, यानी कि ओके 3 दिनों तक काम करता है। यानी कि आपको यहाँ पर पता चल, सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ है, ओके 2 दिनों तक काम करता है। 1 मिनट और रुक जाइए। यहाँ पर देखिए 8 की एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी नहीं है भैया। ए के पास, ओके, बी के पास कितनी है, -8 की एफिशिएंसी है। यानी कि ये 16 काम बिगाड़ देता है। क्या कर देगा, 16 काम बिगाड़ देता है। यानी कि एक कोई व्यक्ति है जो 8 जो है 18 का या फिर काम बना रहा है, एक व्यक्ति काम बिगाड़ रहा है। तो हम देखेंगे टोटल जो काम हुआ है वो +2 ही हुआ है। क्या हुआ, +2 ही हुआ है। अभी तक कितना काम हुआ है, +2 ही हुआ है। हमारे पास टोटल काम कितना है, 24 है। अब बचा कितना हमारे पास बचा है 22 काम। अच्छा, अब उससे बोला है, ओके,
बी 2 काम नष्ट करता है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। अब जो है अब ए को कितना काम करना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 3, कितनी 3, और बचा हुआ काम कितना है 22 है। 3 के हिसाब से 22 के हिसाब से आप करेंगे तो 7 से 21, ओके, 1 बचेगा और बटे में 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लेकिन मैंने आंसर दे दिया, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आंसर जो आएगा 7 सही 1/3, यही करेक्ट आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ओके। इसमें कर लीजिएगा 7 सही 1/3 आंसर इस करेक्ट आंसर, ओके। चलें आगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी खान सर की जितनी PDF होती हैं, आप ये वाली जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, और ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। चलें अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओके। SSC में आया हुआ क्वेश्चन, SSC CGL का क्वेश्चन है। एक काम को 50% जो है एक काम का 50% जो है एक दिन में करता है, और T उसी काम का जो है 25% जो है एक दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखिए अगर बात हो रही है एस की, बात हो रही है, एस क्या कर रहा है, 50% काम जो है वो क्या कर रहा है एक दिन में कर लेता है। मैं बोलूँ 50% नहीं करना है, आपको करना है 100%। कितना करना है, 100% करना है। तो 100% जो है वो कितने दिन में करेगा, यानी पूरा काम जो है वो करेगा 2 दिन में। कितने दिन में करेगा, 2 दिन में कर लेगा। फिर उसके बाद टी की बात आ रही है, टी जो है 25% काम कर रहा है एक दिन में, तो 25 चौक होते हैं 100। अगर टी 100% काम कर लेता है वो कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा। यानी हमारी जो टाइम आ गया है वो आ गया है हमारे पास, कितना आ गया भैया, ओके, 4 और 1, ओके, कितना आ गया, 4 और 2, सॉरी 4 और 2 आ गया। अच्छा, 4 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 आएगा। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, इसकी आएगी आपकी एस की 2 आएगी, ओके, और यहाँ पर ओके टी की 1 आएगी, टी की कितनी आएगी, 1 एफिशिएंसी आएगी। तो पूछा क्या है हमसे, टोटल काम जो है कितने समय में कर लेंगे। अच्छा, टोटल काम कितना हमारे पास 4 है, ओके, 3 की एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.33 समय में ये कर लेंगे। 1.33 कहाँ पर ऑप्शन आएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। चलिए और भी क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चन थोड़े से टफ होते चले आएंगे, जिनको मैं आपको आगे समझाता हुआ चला जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है, पी किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, ओके। क्यू किसी काम का 1/4 जो काम जो है 10 दिन में करता है। आर, ओके, आर उसी काम के आधे भाग को यानी 1/2 भाग को 19 दिन में करता है। एस उस काम के 1/5 भाग को 8 दिन में करता है। तो बताना है इनमें से कौन जो है तेज है। PQRST में से बताना है, RS में से बताना है इनमें सबसे ज़्यादा तेज कौन है। तेज बताना, जल्दी से कमेंट करेंगे मुझे। तो ध्यान रखेंगे, P व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो 1/3, क्या 1/3 की बात करूँ मैं, अगर मैं बोलूँ 1/3 काम जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 12 दिन में। अगर मैं 3 का इंटू करता हूँ 12 में, तो 36, ओके, 36 दिन में कर लेता है। एक काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। अगर हम पी की बात, हम क्यू की बात करें, तो क्यू 1/4 काम को, कितने को, 1/4 काम को 10 दिन में कर रहा है। मैं अगर एक काम की बात करूं तो ये 40 दिन में करेगा, ओके। उसके बाद हम बात करें, ओके, आर की हम बात कर रहे हैं। आर जो है क्या कर रहा है, 1/2 काम को कितने, यानी 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है, 19 में कर रहा है। अगर हम एक काम की बात करें तो ये 38 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 38 दिन में। अगर एस की हम बात करें यहाँ पर, तो ये काम कितने दिन में कर रहा है भैया, ये काम 1/5 काम जो है, ओके, कितने में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो मैं एक काम को कितने में करते हैं, ये 40 दिन में कर पाएंगे भाई साहब, ओके। तो आपको बताना सबसे तेज कौन है, तो एक काम को, किसी एक काम को 36 दिन में कौन कर रहा है, सबसे पहले पी कर लेता है। तो आंसर क्या आएगा, पी का करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। देखिए, एक किसी काम का, ओके, काम को करता है, एक काम का 1/2 भाग जो है 5 दिन में करता है। तो 1/2 की बात हो रही है, तो यानी कि एक काम जो है कितने दिन में करेगा, वो 10 दिन में। एक काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में कर रहा है। फिर उसका बी जो है उसी काम का 3/5 भाग, ओके, 3/5 यानी 3 3 9, 3 3 5 15, यानी कि एक काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है भैया, 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में। अच्छा, उसके बाद आ गया सी उसी काम के 2/3 भाग, यानी कि 2 4
ओके 4 और 4 दिए 12, यानी कि एक काम को 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। थोड़ा सा जो है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ऐसे ही मान लो सी की बात हो रही है, सी जो है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, 2/3 काम जो है क्या कर रहा है 8 दिन में कर लेता है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इसको काट रहा हूँ, तो ये यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और इसको 3 से यहाँ से इंटू कर देता हूँ इसको। ओके, तो कितना आएगा 12, तो यानी कि 12 आ गया और यहाँ पे बचेगा 1। ओके, यहाँ पर सी जो है एक काम को इतने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। इस प्रकार से जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने समझा दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्योंकि ये जो है एक टेस्ट वीडियो है। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, एक पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन एग्जाम जो है पास में है तो डिटेल वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, चले अगला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या ये चीज़ आ गई। ओके, इसके बाद हमें जो एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा, बहुत सिंपल है, 6 आ जाएगा इसका। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 6 4 10 15 15। ओके, 15 का आप देखेंगे 60 में, ओके भाग लगाइए तो कितना आने वाला है 4 आएगा। ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आएगा भैया, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन से पहले कर पाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको बिल्कुल दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक किसी काम को क्या बोला, पी किसी काम का 1/4 भाग जो है 10 दिन में करता है। ओके, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन देने लायक भी है भी नहीं, क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें पूछा क्या है, पी किसी काम का 1/4 भाग जो है, पी किसी काम का 1/4 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ओके, फिर क्यू दिया है, क्यू जो है उसी काम का 40% है। ओके, किसी काम का 40%, ओके 100% नहीं, 40% जो है 145 दिन में करता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया है, क्या आ गया, आर आ गया है। आर जो है ओके 1/3 भाग, यानी कि एक भाग जो है वो 13 दिन, यानी कि 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है, तो 13 भाग जो है सॉरी एक भाग जो कितने दिन में करेगा, तो ये 39 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। फिर एस आ रहा है, एस 1/6 भाग को 7 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 7 6 42। ओके, 42 दिन में करेगा। क्वेश्चन को पूछा है सब ओके समाप्त करता है, तो सबसे तेज जो है, सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा, ये सबसे तेज कौन है, सबसे तेज कौन है भैया, देखिए 40%, ये जो पी वाला व्यक्ति, इसको तो हमेशा हटाई दीजिए। ओके, 40% जो भाग है वो 145 दिन में कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्यू आर की बात करें तो ये काम को ये 39 डेज में कर लेता है। ओके, और पी जो है 40 डेज में कर लेता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा आर इज अ करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, आर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये रहा आपके लिए, कमेंट करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके ओके काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम करता है। कितना काम कर रहा है, 8 दिनों में काम करता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्या। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, 7 घंटे काम करता है प्रतिदिन और 6 दिन तक काम कर लेता है वो, तो 7 6 42 काम वो कितना कर रहा है, 42, हमारे पास 42 काम कर रहा है। अच्छा, बी जो है क्या कर रहा है, बी जो है हमारे पास 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, लेकिन वो टोटल 8 दिन काम करता है। ओके, 7 × 56 यानी कि 56 दिन तक 56 उसका जो है उसने काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 168 जो है यहाँ पर जो है इसका एलसीएम आएगा, और इनका जो आप लेंगे एफिशिएंसी, इसकी 4 आएगी, इसकी यहाँ पर 3 आएगी। ओके, 3 एफिशिएंसी आएगी। अब पूछा क्या हमसे, अगर आपसे पूछा है कि दोनों के दोनों मिलकर 8 दिन प्रतिदिन काम करें, कितना काम करें, 8 दिन प्रतिदिन काम करें, तो काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम कितना, 168। ओके, इनको काम करना है 4 की एफिशिएंसी से और 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 7 की एफिशिएंसी से काम करना है और टोटल 8 दिन काम करना है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं आंसर जो आएगा वह आ जाएगा 3 डेज। क्या जाएगा, 3 डेज इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन जो आने वाला हमारा वो आएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आने वाला, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए, चले बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो बिल्कुल बताने वाला हूं। जल्दी से आपको वीडियो अगर अच्छी लगी अभी तक की तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चले
पहले तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। पी एक काम को जो है, किसी भी काम को जो है एक्स दिनों में करता है और कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग जो है भाग को समाप्त किया है। अच्छा, पी ने जो है क्या किया है, पी ने 1/6 भाग को काम को समाप्त किया है। अगर पी की बात आ जाती है हमारे पास तो पी ने 1/6 काम को समाप्त कर लिया है। इतना बात। इसके बाद अगर हम बात करें, उसने बोला है क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में किया। अब बाकी काम कितना होगा, 1/6 में से आप घटाएं, 1/6 में से आप 6 को यहाँ से घटाएंगे तो 5/6 काम बचा होगा। कितना बचा है, 5/6 काम हमारे पास बचा होगा। तो क्यू के पास कितना काम बचा है, 5/6 काम हमारे पास बचा है। कितना बचा है, 5/6 काम हमारे पास बचा हुआ है, जो किसको करना है, क्यू करना है। अच्छा, क्यू को कितने दिन में करना है, क्यू को करना है 15 दिन में। कितने दिन में करना है, 15 दिन में। तो आप देख सकते हैं 15 आप करेंगे इसमें 5/6 यहाँ पर इंटू कर देंगे इसका यहाँ पर 3 पंजे 15 आ जाएगा और 6 3 18, यानी कि जो सी क्यू जो होगा वो जो 5/6 काम होगा वो कितने दिन में कर रहा होगा, 18 दिन में। कितने दिन में, जो बचा हुआ काम जो 18 दिन में कर रहा होगा। कितने दिन में कर रहा होगा, 18 दिन में वो कर रहा होगा। अच्छा, अब बोला ये है आगे क्यू इसके बाद बोला है यदि एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में वह पूरे काम का आधा हिस्सा करते हैं, यानी कि P प्लस Q की बात आ रही है हमारे पास। वह क्या कर रहे हैं, आधा काम करते हैं। आधा काम कितने में कर रहे हैं, वह 45/8 जो है दिन में कर लेते हैं। तो पूरा कितने में करेंगे, मैं पूरे करने के लिए 2 का भाग कर देता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक काम का मतलब पूरा काम जो है वह कितने में कर लेंगे, यहाँ पर यानी कि 90 या फिर 90 मत करिए, आप काट दीजिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/45 दिन में। यानी कि P प्लस Q जो है 45/4 दिन में कोई काम करेंगे। अच्छा, कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ से हम जो है इनका जो है हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। P प्लस Q की बात आ रही है और यहाँ पर Q का जो है हमारे पास डेज दिया हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए P प्लस Q जो है कितना दिया है, 45/4 हमने निकाल लिया था। Q अकेला कितना दिया आपको पता है, 18 दिया है। तो आप यहाँ से 45 दूनी 90 यहाँ पर निकाल सकते हैं एलसीएम। आप 45 से 90 15 दूनी 90 और 2 का इंटू करेंगे तो 4 4 8 आ गया है। इसकी एफिशिएंसी 8 आएगी P प्लस Q की, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 5। तो Q की अकेली एफिशिएंसी आ गई है 8। और P प्लस Q की एफिशिएंसी आ गई, सही, P प्लस Q की आ गई हमारे पास 8 नहीं आई है भाई यहाँ पर। हाँ 8 आएगी, बिल्कुल सही, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद हमसे पूछा क्या है, x का मान क्या है। x का मान मतलब P जो है, P एक काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि P का काम निकालना। आप देखेंगे Q जो है वो हमारे पास 5 दिया है, P प्लस Q कितना दिया है, 8 दिया है। और हमारे पास ये अकेला जो Q दिया है वो हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया है। तो P कितना आ जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा 3, यानी कि P की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3। अच्छा, P जो है अगर 90 काम करना चाहे, P जो है 90 काम करना चाहे तो वो कितने एफिशिएंसी करेगा, 3 से एफिशिएंसी करेगा। 3 तिरका यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30 दिन में। तो P अकेला अगर काम करता है, x दिन में काम कर रहा है तो वो जो है कितने दिन में काम कर लेगा, ऑप्शन आएगा B, 30 दिन में काम कर लेगा। इस क्वेश्चन करने का तरीका यही है। आप जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, करके दिखाइए मुझे कैसे कर सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन है एक जो है काम का 2/5 भाग, ए जो है एक काम का 2/5 भाग जो है क्या कर रहा है, वो x दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, x दिन में कर लेता है। इसके बाद B को बुलाया जाता है और वह एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम होगा 3/5। बचा हुआ काम कितना होगा, 3/5। अच्छा, 3/5 जो है किसको करना है, A प्लस B को हमें करना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। तो 3/5 जो है किसको करना है, इसको करना है A प्लस B को। और एक साथ मिलकर करते हैं। मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त करते हैं। कितने दिन में कर रहा है,
6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके 3 दूनी 6, यानी कि ए प्लस बी जो है इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में हमारे पास आ गया कि भैया ए प्लस बी जो है इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। अब हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी है और यहाँ पर हमें निकालनी है किसकी, हमारे पास बी की एफिशिएंसी जो है हमारे पास ये भी दिया, आगे पढ़ लेंगे। यदि बी अकेला जो है 100/6 दिन लेता है। अच्छा, काम को अगर आप बात करें अकेला जो बी जो है वो कितना दिन काम कर रहा है, बी जो है अगर आप टाइम लेता है कितना ले रहा है, 100/6 टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है? 100/6 का टाइम ले रहा है काम करने में। तो एक्स का मान क्या है, यानी कि पूछा है बी जो है अगर 2/5 भाग ही काम करे तो वो कितने दिन में कर लेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप 100 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ओके, इससे काटेंगे यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा 6। ओके, यहाँ पर 6, यानी ए प्लस बी आ गया 10, बी आ गया 6। तो पूछा क्या है, ए जो है कितने काम का, 100 काम का। 100 का कितना वाला भाग भैया, 100 का 2/5 भाग। कितना? 2/5 भाग करना, यानी कि 2/5 आप काटेंगे तो 40 काम करना है मात्र। 40 काम कितने दिन में, कितनी की एफिशिएंसी करना है भैया ए को। अब देखिए बी की एफिशिएंसी यहाँ पर दी है, बी की एफिशिएंसी दी है 6। कितने दिए? बी की एफिशिएंसी दी है 6, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, यहाँ पर के प्लस बी की 10 है तो ए की वैकेंसी ए की जो है कितनी वाली एफिशिएंसी आने वाली है, 4 आने वाली है। तो भैया ए जो है कितने दिन में काम कर लेगा, 10 दिन में काम कर लेगा। कितने में करेगा? 10 दिन में करेगा। ऑप्शन आएगा आपके पास क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा ऐसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए कमेंट करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलेंगे आंसर देंगे। ओके, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने जो है 3200 रुपये में कार्य का जिम्मेदारी ली या फिर ठेका ले सकते हैं, बोल सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर लिया या कर दिया है, तो कुल राशि में सी का हिस्सा बताना है। बहुत प्यारा, ओके बहुत बढ़िया। ए की बात हो रही है, ए का एक जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो 8 ओके 8 यहाँ पर जो है आप ओके इसके बाद हम जो बात करें, इसके बाद हम बात करें किस चीज़ की, ओके अगर तीनों मिल जाए कि सी की मदद से उन्होंने जो है 3 दिन में काम कर सकते हैं। सी की मदद अगर आप आ जाए, यानी मैं ऑल ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, ऑल मैं लिख दिया है। तो तीनों अगर काम स्टार्ट कर देते हैं करना, तो वो जो है कितने दिन में कर लेते हैं भैया, 3 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 24 यहाँ पर जो है आएगा एलसीएम। ओके 6 24, 8 24, ओके और 3 8 24, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। ओके, लेकिन अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हमारे पास एफिशिएंसी है और हमारे पास रुपए हैं। अच्छा, अब आपको एक यूनिट की वैल्यू लगानी होगी। कितनी? एक यूनिट की वैल्यू लगानी होगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास है टोटल कितने रुपए हैं, टोटल हमारे 3200 रुपये हैं। कितने? 3200 रुपये हैं। ओके, कितने रही हैं? 3200 रुपये। और हमारे पास टोटल जो है एफिशिएंसी कितनी, 8 की एफिशिएंसी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 8। ओके 8 चौक 32, यानी कि 400 जो है रुपये जो है एक यूनिट की वैल्यू के हो जाते हैं। ओके, तो हमें ये पता चल गया, यहाँ से हम इसको मिटाल देते हैं। ओके, इसको मैंने इरेज कर दिया है। ओके, साथ साथ में जो है इसको भी इरेज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हमें पता है ए की, ओके बी की, और यहाँ पर हमारे पास सी की एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर मैं ऐसे रख देता हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 4। बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 4। ओके, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 8 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी की एफिशिएंसी आने वाली है 1। ओके, आप इनमें किसका इंटू कर दीजिए, 400 का इंटू कर दीजिए, तो 400 यहाँ पर आंसर आएगा। बाकी आपके 1200 इसका आ जाएगा। ओके, 4 चौक 16 इसका आ जाएगा। ओके, तो आपको पता पड़ गया किसका कितना भाग है। तो आपको बहुत पूछा क्या था, सी का भाग पूछा है, 400 आएगा। तो 400 ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके क्या आने वाला, 400 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा क्या रहा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा। 2 आदमी हैं, 1400 रुपये जो है एक ठेका लेते हैं। ओके, उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता, 7 दिनों में, दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। लेकिन एक लड़की की सहायता से उन्होंने 8 दिनों में इस काम को ख़त्म किया, तो लड़की को कितना रुपए जो है मिलेंगे। चले, यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। ए की बात हो रही है, तो ए जो है 7 दिन में काम को समाप्त करता है। बी जो है कितने दिन में करता है, 8 दिन में कर सकता है। अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, यानी ऑल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसका आप एलसीएम
लेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, मैं इसलिए एलसीएम यहाँ पर बता देता हूँ। 168 जो है इसका एलसीएम आने वाला है। ओके, यहाँ पर आप लगाएंगे तो 24 दिन में ये कर देगा। ओके, ए जो है कर देगा 21 डेज में। ओके, सी जो कर देगा भैया, सी कर देगा 56 दिन में, कितने 56 डे में जो है कर देगा। सी नहीं सॉरी, ऑल ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर टोटल रुपए दिए गए हैं हमें 1400। ओके, और 56 का भाग लगा दीजिए इसमें, तो आप देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ओके, वो कितना आएगा 25। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है। एक की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है। अच्छा, ओके, इसके बाद आप जो है सी का जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी का जो वैल्यू आने वाला है, ओके, ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 11 आएगी। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 11 आ गई है। ओके, सी की एफिशिएंसी 11 है। आपसे पूछा क्या है, तो लड़की को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर इंटू कर दीजिए। किसका आपको इंटू करना होगा, आपको पता है 25 का इंटू करना है। ओके, आपको 11 में, अगर 11 में किसी का इंटू करना होता पहला डिजिट ऐसे कैसे, लेकिन दूसरे दोनों डिजिट का आपको प्लस करना होगा, 7 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर जो इनिशियल है ये वाला जो ऐसे कैसे जाएगा, ओके 275 आ जाएगा। ओके, 11 का इंटू आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, ऑप्शन आएगा। ओके, 275 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। चलिए करेंगे क्वेश्चन। ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 7, 8, 10 दिन में करते हैं। ओके, करते हैं। उन्होंने काम के लिए 369 ओके रुपए मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम जो है, प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है, तो ए को कितना रुपए मिलेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ हो, क्या दिया है, काम का अनुपात दिया है, क्या दिया हमें, काम का अनुपात दिया है, यानी कि इफिशिएंसी दी है, तो इफिशिएंसी को आपको सही रोल से आपको बिठाना पड़ता है। अगर नहीं किया तो आप ये क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। आपको डे दिए हुए हैं, अगर हम बात करें डे, ए का डे दिया है, बी का डे दिया है और सी का डे दिया है। सी जो है 7 दिन में काम करता है, ए जो है 8 दिन में करता है, और जो है आपका डी, ओके सी सॉरी यहाँ पर 8 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम डे की बात करें, अगर इफिशिएंसी अगर आप निकालेंगे, ओके इफिशिएंसी निकालेंगे, ए की इफिशिएंसी निकालेंगे तो 1/3 दिन में कर रहा है। ओके, बी जो 1/4 दिन में कर रहा है, सी जो है 1/6 दिन में कर रहा है। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, बटे में मत रहने दीजिए, 12 से इंटू कर दीजिए। ओके, 12 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर जो है ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 4, ओके, और सी की जाएगी भैया 3, ओके, और यहाँ पर ओके सॉरी बी की जाएगी 3, और सी की जो जाएगी आपकी कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको इतना पता चल गया होगा। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है। ओके, अगर हम बात करें, ये डे लिखा हुआ है, ओके ये डी बना देता हूँ सही से। ओके, डे लिखा हुआ है, यहाँ पर इफिशिएंसी आ रही है, तो इफिशिएंसी जो है कितनी है भैया, ए की 4 है, बी की कितनी है 3 है, और सी की कितनी है 2 है। ओके, आप जब इफिशिएंसी और डे का इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा 7, ओके 7 चौक 28, ओके 8 24 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और उसको और भी काट दीजिए, और भी कम कर सकते हैं, 7 चौक 28, ओके 4 7 28, 4 6 24, 5 ओके 5 चौक 20। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ओके, ए का, बी का, सी का जो है वर्क आ गया है। ओके, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ओके, ये 50 नहीं है भैया, सॉरी ये 50 नहीं है, ये 5। ओके, तो ये टोटल वर्क कितना आ गया, ए का जो है 7 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 5 ओके 14, ओके 14 5 यहाँ पर जो है कितना आ गया, ओके सॉरी 14 नहीं भैया 13, और 5 18, तो हमारे पास टोटल काम कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 काम को वो कितने दिन, कितने रुपए में कर रहे हैं, 18 काम को वो 369 रुपीज़ में कर रहे हैं। तो एक काम को कितने में करेंगे, तो ये हम इससे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये एक की वैल्यू, ओके एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बाकी आपको मैं और भी समझा दूंगा कैसे। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये कितने दिन में रुपये समाप्त करें। अच्छा, ए की जो है क्या कितने आएगी, ए की जो है यहाँ पर 7, ओके डे कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 7 दिन में कर रहा है, तो 369, ओके, और यहाँ पर 18 का इंटू करना है। और ए अगर आपको बात करें 7 दिन में, ए अगर 7 दिन में काम कर रहा है तो ए का निकालना है, बी अगर 8 दिन में कर रहा है तो बी का निकालना है, सी 10 दिन में कर रहा है तो 10 का सी का निकालना है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर आप वर्क का गुणा तब करते हैं, ध्यान रखिए जब इफिशिएंसी और डे जो है अलग अलग दिए हैं। अगर इफिशिएंसी और डे अलग अलग दिए तो आप वर्क का इंटू करेंगे और आपका जो क्या जाएगा, आपका जो रुपए हैं वो आ जाएंगे। ओके, आप यहाँ से काटेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर 143 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन आएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1 इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा
ओके अब हमारे पास काम छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति है वो वाला क्वेश्चन आ गया। टाइप हमारे पास 4 आ चुका है। ओके क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा। क्वेश्चन पूछा ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी जो है किसी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन, ओके सॉरी 15 दिन में कर रहा है, सॉरी अभी 15 दिन में कर रहा है। वह एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु ए जो है 4 दिन बाद चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। सी इस कार्य को बी कितने दिन में करेगा। अच्छा अब टोटल कार्य हम निकालेंगे एलसीएम तो 30 आ जाएगा। ओके कितना आएगा, 30 आ गया। इसका जो एफिशिएंसी आएगी 3 आएगी, इसकी आएगी 2। ओके अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है, ओके डायरेक्टली बोला गया ए जो है कितने दिन तक काम कर रहा है। ए 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करता है और चला जाता है, यानी कि वो 12 काम करके चला जाता है। कितना काम कर लेता है। ओके सॉरी यहाँ पर, ओके यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। ओके यहाँ पर, ओके सॉरी ये जो है यहाँ पर एक दिक्कत आती है जो कि यहाँ पर आई हुई है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ और वहीं पर जो ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखिए क्या होता है कि आपसे बोला क्या है, काम जो है एक ओके 15 दिन में करते हैं और दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं तो ए प्लस बी जो है कितने दिन तक काम कर रहे होंगे, जो है ये दोनों काम कर रहे होंगे, साथ में काम कर रहे होंगे। तो ये साथ में 5 की से काम करेंगे और 4 जो है 4 दिन तक काम करेंगे, यानी कि 20 काम ये कर चुके होंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहीं पर जो है दिक्कत आती है। क्वेश्चन बोला है एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और ए छोड़ के चला जाता है 4 दिन, यानी कहने का मतलब जो है ए ने 4 दिन तक काम किया होगा तो बी ने भी उसके साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया होगा और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी 3 और प्लस 2 5 की से काम कर रहे हैं और टोटल काम हो चुका हमारे पास 20। बचा हुआ काम कितना है, हमारे पास 10 काम है जो किसको निपटाना है, जो करना है ए को खत्म काम करना है। किसको करना है, ए को, ओके सॉरी ए को काम करना है, ए को नहीं करना है, ये तो चला गया, सॉरी बी को काम करना है। किसको करना है, बी को काम करना है। बी जो है 10 काम करेगा बचा हुआ और कितनी एफिशिएंसी करेगा, 2 की एफिशिएंसी करेगा, यानी कि वो 5 दिन में बचा हुआ काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में करेगा, 5 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली चीज है। ओके इससे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, ए किसी काम को 20 दिन में, 20 उसी काम को जो है 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य मिलकर, जहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और परंतु 9 दिन बाद जो है बी काम छोड़ देता है। ओके और शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, शेष काम को करना है ए को। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ही ये भी आपको करना है क्वेश्चन। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है, ए जो है 20 दिन में, बी जो है ओके 30 दिन में करता है, जो आपका एलसीएम जो आ गया है 60 आ जाएगा। ओके यहाँ पर जो आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। ओके फिर क्वेश्चन बोला है दोनों मिलकर काम करते हैं परंतु ए प्लस बी जो है 9 दिन तक काम करते हैं। ओके ए प्लस बी जो है 9 दिन तक काम करते हैं और कितने की से कर रहे हैं भैया, 5 की से कर रहे हैं, 45 काम जो है इन्होंने 9 दिन में, अगले 9 दिन में खत्म कर लिया। तो बचा कितना है हमारे पास काम, बी बचा है 15 काम। कितना बचा है, 15 काम हमारे पास बचा हुआ है। 15 काम अब किसको करना, ए तो हमारा चले गया, ये हमारा बंदा चला गया, अब बचा है बी। बी की फीस कितनी है, बी जो है अभी बचा कितना काम है, 15 दिन, 15 काम बचा हुआ है। ओके और 2 की फीस से काम कर रहे हैं। किसकी फीस से काम कर रहा है भैया, बी जो है 2 की फीस से काम कर रहा है। ठीक है ओके सॉरी बी जो है 2 की फीस से काम करेगा, बिल्कुल सही है। ओके बी की 2 की फीस से काम करेगा तो यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है। सॉरी कौन चला गया, 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पर। ओके सॉरी बी चला गया, सॉरी मैंने आपको यहाँ पर गलत बोल दिया, ध्यान पुराना वाला क्वेश्चन याद आ गया। तो बी गया है लेकिन ए जो है अभी बचा हुआ है। तो ए जो है 3 की फीस से काम कर रहा है भैया, 3 की फीस से काम करेगा, 5 से 15, यानी कि यहाँ पर 5 काम जो है 5 दिन में ये काम निपटा देगा। यानी कि जो बी के जाने के बाद ए जो है वो 3 की फीस से बचा हुआ काम 5 दिन में कर लेगा। ओके चलें आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए कमेंट करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए चला जाता है और ओके चला गया और 3 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। आंसर कमेंट करेंगे, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, तो कौन आंसर कमेंट करेगा, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया आराम से, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए जो है काम कर रहा है कितने से, 10 दिन में काम कर रहा है। बी काम कर रहा है 15 दिन में, ये तो आपको पहले ही लिख लेना है। सी काम कर रहा है 30 दिन में, तो यहाँ पर जो आपका एफिशिएंसी आने वाला है वो 30 आएगा। ओके
तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये आपकी इफिशिएंसी आ गई। ओके, क्या आ गई आपकी इफिशिएंसी आ गई। मैं डायरेक्ट इफिशिएंसी जो है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इफिशिएंसी लिख सकते हैं ABC की। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन क्या बोला है। ओके, एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो ए अगर चला गया पहले, अगर तीनों काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर, तो मैं बोलूँ A + B + C अगर बोलता हूँ, और तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 5 और 1 6, 6 की इफिशिएंसी वो कितने दिन तक काम कर रहे होंगे, 3 दिन तक काम कर रहे होंगे, यानी कि 18 काम जो है उन्होंने खत्म कर लिया होगा। कितना, 18 काम से। अब कौन बचा है हमारा, ए चला गया, कौन बचा, B और C बचे हैं। ओके, तो उसके 3 दिन बाद, किसके 3 दिन बाद, B के 3 दिन बाद कौन चला गया है, सॉरी ए के 3 दिन बाद कौन चला गया, यहाँ पर B चला जाता है। ओके, तो 3 दिन और भी काम किया होगा, तो B + C ने, अब कौन काम करेगा, B + C काम कर रहे होंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, 2 + 3 2 + 1 यानी 3 की से काम करेंगे। और टोटल काम कितने दिन तक किया भैया, 3 ही दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर 9 काम कर चुके होंगे, ये कितने काम कर चुके हैं, 9 काम कर चुके होंगे। कितना काम हो गया, 9 काम। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है, तो 9 और 18 आप देखेंगे तो 27 काम हमारा टोटल पूरा हो गया। कितना हो गया, 27 काम पूरा हो गया। तो शेष काम C कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो शेष काम कितना बचा है, 27 में। ओके, 30 में 27 घटाएंगे, 3 बचा हुआ है, और 3 काम बचा हुआ है, किसको करना है, C को करना है। और C कितने एफिशिएंसी है, C के पास है 1 एफिशिएंसी, तो वो बचा हुआ काम 3 ही दिन में कर पाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही काम करता है भैया। एक दिन में वो ईंट उठा कर रख पाता है, तो एक ही ईंट उठा के रखेगा, उसका मन है भैया एक ही दिन में एक ही ईंट उठाएगा। ओके, दूसरी ईंट नहीं उठाएगा। ओके, चले अगला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर हंसने वाली बात नहीं, एग्जाम में बहुत सारे टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, ए किसी काम को, क्या बोला, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को, उस काम को 15 दिन में जो है कर लेता है। कितने दिन में, 15 दिन में कर लेता है या समाप्त कर लेता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ओके, एक काम को 5 दिन ओके होने 5 दिन ओके एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। अच्छा, अब बाद में आ रहा था, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ओके चला गया। ओके, चला गया। ए ने 2 दिन बाद जो है ए के 2 दिन बाद जो है बी काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य को करने में कितना समय लगता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम पहले छोड़ देना, होने से पहले छोड़ देना, और काम होने के बाद छोड़ना, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आराम से करने की कोशिश करिएगा। क्या तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आपको पहले तो एलसीएम ले लेना ए का, बी का और सी का। तो यहाँ पर आपको पता है 10 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ओके, तो आपको 60 एलसीएम तो आ ही गया है। ओके, यहाँ पर जो आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, तो ये तो आपको कर ही लेना है। ओके, बहुत सिंपल है, इसको तो आपको आता होगा। अब आपसे बोला है ए के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता। ए के 2 दिन बाद, यानी कि ए छोड़ चुका है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ेगा, यानी कि ए चला जाता है, तो बी प्लस सी बचता है। कौन बचता है, बी प्लस सी बचता है। बी प्लस सी जो है 2 दिन तक काम कर रहे होंगे, और बी प्लस सी कितने की फिर से, 4 और 5 की फिर से कर रहे होंगे, यानी कि 4 और 5 9 की फिर से ये काम कर रहे हैं। कितने, 9 की फिर से 18 काम ये 2 दिन में कर लेंगे। उसके बाद बोला है, क्या बोला है, जो ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले गया है। ये जो है काम खत्म होने के, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक कोई काम है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म होना है। ओके, और ए जो है क्या गया, ए यहाँ से चला गया, ए यहाँ से चला गया, और एक के कितने दिन बाद, एक के 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद जो है बी चला गया। अच्छा, अब बचा कितना काम है, ये 3 दिन का काम बचा हुआ है। तो 3 दिन का काम कौन कर रहा होगा, 3 दिन काम कर रहा होगा सी अकेला। बेचारा क्या कर रहा है, सी अकेला कर रहा होगा। अब अगर सी अकेला जो है 3 दिन 3 दिन का काम कर रहा है, ओके, तो वो कितनी फीस से कर रहा होगा भैया, 5 की फीस से कर रहा होगा। सी अकेला 5 की फीस से 3 दिन तक काम कर रहा होगा। पहले देखिएगा 2 दिन काम हो गया है हमारा, और 3 दिन काम हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी सी जो है कितनी की फीस से काम करेगा भैया, 4 की फीस से काम करेगा। ओके, 5 क्यों लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, 4 आएगा। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा भैया,
4 आ जाएगा। ओके 4 आएगा, तो 4 × 12 यानी कि 12 काम कर चुके होंगे। टोटल हम देखेंगे तो हमारा काम कितना हो चुका है, 30 काम बचा। ओके 30 काम हमने कर लिया है। ये टोटल काम हमारे पास 30 काम हो गया और 30 ही काम हमारे पास बचा हुआ है। 30 काम हो चुका है और 30 ही काम हमें बचा हुआ है। तो क्वेश्चन बोला गया है हमसे a + b + c टोटल जो है वह काम जो है कितने दिन में कर लेंगे। अच्छा, अब बचा हुआ काम जो है 30 जो है a + b + c को करना होगा। किसको करना होगा, बचा हुआ काम इसको करना होगा। अच्छा, तो ये कितने दिन में करेंगे, 6 5। ओके यहाँ पर कितना आएगा भैया, तो आपको पता है। ओके इसकी एफिशिएंसी आएगी भैया, ये आएगी 5 आएगी। ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका जो एफिशिएंसी होगी वो 30 काम जो होगा किसको करना होगा, 15। ओके 15 की एफिशिएंसी करना होगा। और ये जो है कितनी दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में काम होगा। कितने में, 2 दिन में काम हो गया। कितने दिन में काम होगा, 2 दिन में। अच्छा 2 दिन ये हो गया, 3 दिन ये हो गया और 2 दिन ये हो गया। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 5 और ओके 5 और 2 कितने हो गए, 7। यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 7 दिन में हुआ है। इस क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इस प्रकार समझा है कि थोड़ा सा आप जो है समझिएगा इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से गलतियाँ बहुत होती हैं स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। यह रहा आपके लिए क्वेश्चन क्या बोला, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। पहले ए काम करना स्टार्ट करता है, ओके, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है, अगले यही क्रम जो है जारी रहता है। तो आपसे पूछा गया काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बारी बारी वाला क्वेश्चन, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। ये पूछा है, ए की बात आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, ए की बात आ रही है। ए जो है काम कर लेता है भैया बस 20 दिन में काम कर लेता है। बी हमारा है तो वो जो है 25 दिन में काम कर लेता है। आपको पता चल गया कि 100 एलसीएम आएगा ही, बहुत सिंपल है। ओके आप 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर करेंगे 20 × 5 = 100, 25 चौक 100 हो जाएगा। ओके पहले ध्यान रखेंगे, आपसे बोला गया है ये ए पहले काम स्टार्ट करता है। पहले कौन करेगा स्टार्ट काम, ए कर रहा है। मैंने कहा ए जो है पहले काम स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके अगले दिन जो है बी काम स्टार्ट कर रहा है। यानी कि 2 दिन में ओके 9 काम हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में 9 काम हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में 9 काम हो रहा है। हमें टोटल काम कितना करना है, ओके 11 काम करना है। ओके सॉरी 100 काम करना है। तो हम क्या करेंगे, 11 का इसमें इंटू कर देंगे, हमारे पास आ गए 99 काम। ओके कितना, 99 काम। तो ये भी 22 दिन में। तो 22 दिन में कितना काम आ गया हमारे पास, 99 काम हो गया हमारे पास। 22 दिन में 99 काम हो चुका है। अच्छा अब बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए की। किसकी आने वाली है, बारी आएगी ए की। ओके बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। अच्छा बचा कितना काम है, एक काम बचा हुआ है और किसको करना, ए को करना है। किसकी कितनी फीसदी करेगा, 5 की फीसदी करेगा। और अभी कितने दिन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, हम 22 दिन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 22 सही 1/5 आएगा। कितना आएगा, 22 सही 1/5 हमारे पास आंसर आने वाला है। ओके चलें अगला क्वेश्चन करेंगे। समान समय में ए और बी की अपेक्षा, ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस काम का कुल भाग को 20 दिन में करता है। ओके तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलें तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है। ओके हमें दिया है इनकी अपेक्षा मतलब आ रहा है ए एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर मैं ए बी को मान लेता हूँ 100, तो ए जो है 150 मानूंगा, 150 मानना पड़ेगा है ना। इसको काटूंगा इससे और यहाँ से काट दिए 5 दूनी 10 से। ओके 5 × 3 = 15। ओके तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। ओके 3 और 2 हमारे पास कितनी आ गई, 3 और 2 हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। अब बोला क्या है, ए तथा बी। ओके फिर बोला है बी अकेले उस काम का कुल भाग को 20 दिन में कर लेता है। बी जो है 100% काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना होगा, 2 × 20 यानी 40 काम होगा। टोटल काम कितना है, 40 काम है। अब बोला क्या है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल हो गई 5, 3 और 2 5। ओके 5 × 8 = 40। ओके तो यहाँ पर आगे 8 आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट आंसर। 8 डेज में ये कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में ये दोनों मिलकर कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ये आ गया आपके लिए। ओके पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज है। पी तेज है किससे, क्यू से। ओके तेज है। उसका लिखा है कि काम को समाप्त करने में क्यू पी की
अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? कितने दिन में काम समाप्त होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक ऑप्शन देता हूँ, 1/5, 1/7, 7 सही 1/5, ओके, 8 सही 1/5। तो आंसर कमेंट करेंगे इसका, जल्दी से ऑप्शन देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पहले जैसा। ओके, आपको दी है एफिशिएंसी, क्या दी है? एफिशिएंसी दी है, अपेक्षा आ जाए, किसकी अपेक्षा कितना गुना कौन तेज है, तो आप पर आपको एफिशिएंसी की बात हो रही है। किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है? एफिशिएंसी की बात हो रही है। अच्छा, पी जो है क्यू से 4 गुना तेज है, तो भैया पी जो है ए से 4, ओके, क्यू से कितना है? 4 गुना तेज है। तो एफिशिएंसी आ गई है। एफिशिएंसी आएगी तो आपको याद रखें, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम समय लगेगा, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम समय लगेगा। ये मैंने टाइम एंड वर्क में बताया है। ओके, फिर उनका अगर आप देखें यहाँ पर जो आएगा, क्या आएगा भैया? इनका जो डिफरेंस है वो 3 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस है पी क्यू की अपेक्षा जो है 27 दिन अधिक लेता है। तो 27 की वैल्यू जो है 3 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 9 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? तो ओके, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम होगा? एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ जो है टोटल वर्क अगर हम निकालें, टोटल वर्क अगर निकालेंगे, हमारे पास 9 है और टोटल वर्क कितना है भैया? हमारे पास टाइम कितना है? 4 है, तो 9 चौक 36, कितना? 4 है तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा? 36 काम हो जाएगा। अच्छा, 36 काम को वो जो है कितनी एफिशिएंसी से कर रहे होंगे? 36 काम को कर रहे होंगे भैया कितनी एफिशिएंसी से? हमारे पास 5 की एफिशिएंसी कर। देखिए टाइम हमारे पास 4, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि टाइम हमारे पास 4 कैसे आए, तो टाइम टोटल कितना है? 4 होगा। कितना होगा? टोटल टाइम होगा 4। याद रखेंगे, टोटल टाइम के साथ में टोटल आप जो है यूनिट का इंटू कर देते हैं तो आपको क्या जाएगा? ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 35, 1 बचेगा, 5 आ जाएगा, तो 5 के 7 से 1/5 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। ओके, चलें आगे करें। अगला क्वेश्चन जी रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बेसिक रूल बहुत सारे स्टूडेंट अपनाते हैं वो देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में करता है, कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ओके, बी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और जो है बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दे, होने के कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि काम 8 दिन में समाप्त हो। इस जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, इसको आप आराम से निकाल लेंगे। 12 की एफिशिएंसी से और 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 60 आ गया एलसीएम। ओके, 12 पंजे 60 होता है और 15 चौक 60 होता है। ओके, अब क्वेश्चन बोला है बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे के 8 दिन में काम समाप्त हो। देखिए बी काम छोड़ रहा है, ए काम नहीं छोड़ रहा है। बी काम छोड़ रहा है, ए काम नहीं छोड़ रहा है, तो ए तो भैया 8 दिन काम करेगा ही करेगा, और कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 5 की एफिशिएंसी से वो करेगा। ओके, तो यानी कि 40 काम वो कर चुका होगा। कितना काम कर चुका होगा? 40 काम कर चुका। अब बचा कितना काम है? 20 काम है। 20 काम किसने किया होगा? तो भैया 2 ही व्यक्ति हैं, ए और बी, तो बी बचा होगा। तो ध्यान रखेंगे बी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 4 की, और आपको लाना है यहाँ पर 20 दे, तो 20 पंजे कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। तो याद रखेंगे ए ने 8 दिन तक काम किया, ए टोटल 8 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन बी काम कर रहा है 5 दिन तक। ओके, कितने दिन तक काम कर रहा है? तो 8 दिन में से आप माइनस करेंगे 5 दिन, तो हमें पता चल गया कि बी अकेले ने, यानी कि बी जो है कितने दिन पहले काम छोड़ दिया होगा? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ चुका होगा, जिससे क्या हमारा काम 8 दिन में समाप्त हो। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? ऐसे भी देखिए, हमसे आपको पता है ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी आपको 5 और 4 है। कितने हैं? 5, और आपको बी की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 4 आपको पता चल गई है। टोटल जो है आपका जो है आपको पता चल गया कि टोटल जो है हमारे पास 60 है। ओके, अब आपसे बोला गया ए प्लस बी जो है, अगर मैं ये बोल दूं कि बी को जाने ना दिया जाए, बी को 8 दिन में काम करा लूं, क्या कर दूं? 8 दिन में बी को काम करा लेता हूं। ओके, तो यानी दोनों अगर 8 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी अगर दोनों 8 दिन तक मैं काम कराता हूं उनसे, है ना, किसी को जाने नहीं दूं, जो बी जा रहा है उसे नहीं जाने देता हूं, तो 9 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करेंगे, तो ये 72 काम कर चुके होंगे। कितना? 72। अब ध्यान रखेंगे तो कितना अधिक काम हो चुका है, तो देखेंगे 72 में से 60 घटाएंगे तो आपको पता चल गया कि 12 काम एक्स्ट्रा किया होगा। यह किसने करा होगा? अगर करा होगा तो बी नहीं करा होगा। अगर बी इतने दिन नहीं होता, बी कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है काम? बी कर रहा है आपकी 4 की एफिशिएंसी। कितनी से? 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ये 3 दिन काम किया होगा, तब इसने एक्स्ट्रा काम किया होगा। अगर ये नहीं होता तो ये काम भी नहीं होता 12।
अगर ये 12 काम एक्स्ट्रा किया है तभी बी जो है वहाँ पर बना हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने उल्टा क्वेश्चन करा। देखिए इस उल्टे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली बेसिक तरीके से होता है। अभी आगे वाले क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस ट्रिक को अपना लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन करेंगे ABC, क्या बोला है, 8, 10 और 12 दिन में किसी काम करते हैं, ओके, समाप्त कर सकते हैं, और वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो कुल, अच्छा काम छोड़ देता है तो ये क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करना है, तो कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा, आंसर कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। मैं ट्रिक अपनाऊंगा, जल्दी से यहाँ पर देखिएगा, ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है, सी की बात आ रही है, तो ये जो है 8 दिन में, बी जो है यहाँ पर देखेंगे 10 दिन में, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, और सी जो है 12 दिन में काम कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ भाई, थोड़ा जगह कम है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 दिन में, यहाँ पर 10 लिखा है ये, और यहाँ पर 120 आ जाएगा, ध्यान रखेंगे 12 और 10 दिया तो 105 के चक्कर में आ रहा है 120 से, तो यहाँ पर जो है 15 आएगा। ओके, यहाँ पर जो आएगा आपको पता है, यहाँ पर 12 आने वाला है। ओके, यहाँ पर जो आने वाला है वो 10 आने वाला है, यानी कि ए की बी की सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। ए की बी की सी की एफिशिएंसी आप लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप आराम से लिख लीजिए, मुझे याद है 15, 12 और 10। ओके चलें। ओके, अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन बोला गया है, आपसे बोला गया ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए क्या कर रहा है, ए जो है 15 की फिन से, कितने की फिन से, 15 की फिन से कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, यानी कि 2 दिन काम किया होगा, यानी कि उसने 30 काम कर लिया होगा। हमारे पास टोटल वर्क है 120, हमारे पास टोटल वर्क है 120, कितना है 120, ये लिख दिया मैंने, कितना है टोटल वर्क है हमारे पास 120। ओके, ये याद रखना 120 हमारे पास काम है। ओके, बी जो है क्या कर रहा है, अगले, ओके ये लिखा उसके बाद, ओके, तथा बी 3 दिन बाद काम कर रहा है। बी जो है, बी ने 3 दिन बाद काम कर दिया, खत्म, मतलब 3 दिन तक काम किया होगा, 3 दिन बाद चला गया। ओके, बी की एफिशिएंसी कितनी है भैया, बी की एफिशिएंसी 12, और 3 दिन तक इसने काम किया है, तो ये ओके 12 × 36, यानी कि 36 काम जो है इसने कर दिया, यानी कि टोटल हम देखेंगे तो दोनों ने हमारे पास रहकर 66 काम पूरा कर चुके। कितने, 66 काम पूरा कर चुके। अब 66 काम जो है आप घटा दीजिए 120 में से, कितना 66 काम घटा देंगे तो आपके पास बचा हुआ काम कितना है, 54 काम। कितना बचा हुआ है हमारे पास, बच गया 54 काम। कितना बच गया है, 54 काम हमारे पास बच गया है। कितना बच गया, 54 काम हमारे पास बचा हुआ। अच्छा, अब ये 54 जो काम है किसको करना होगा, वो सी को करना होगा। किसको करना होगा, सी को 54 काम करना होगा। अच्छा, सी की एफिशिएंसी कितनी थी, सी की एफिशिएंसी थी भैया 10, कितनी थी 10, तो 54 काम करना है सी को, और आपसे पूछा क्या है, कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, आपको 2 दिन में, ये 3 दिन में। ओके, और सी कितने दिन में काम करेगा, खत्म करेगा, वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर 10 कर दिए तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 और सही 5 आएगा। ओके, तो 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 सही 2/5 दिन में जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, यहाँ पर से इस प्रकार से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लिए हमने, एक से कितने दिन काम करवाया, बी से हमने कितने दिन काम कराया, सी से हमने कितने दिन काम कराया, तो आप देख सकते हैं ये 5 कहाँ से आया, 5, ये 3 और 2 को 5 प्लस करके आया, इससे आप काटेंगे। ओके, तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 आएगा। ओके, यहाँ पर भी देखेंगे 5 एकम 5। ओके, यहाँ पर आएगा 5 एकम 5। ओके, और 5 एकम 5, अच्छा इस प्रकार से भी काटेंगे तो आपका 2/5 आएगा। ओके, इस प्रकार 2/5 आएगा नीचे। ओके, याद रखें, क्योंकि आप 2/5, 5 से काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, 6 से काट दिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा 2/5 आ जाएगा, और 4 सही, ओके 5 सही 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करने वाले ये रहा आपके लिए। चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी काम को देखिए करता है, कितने दिन में कर रहा है भैया, ए किसी काम को जो है 12 दिन में कर रहा है। ओके, बी 15 दिन में कर लेता है, सी 20 दिन में कर लेता है। ओके, उसके बाद लिखा है बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देता है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देता है। ओके, और सी पूरा काम होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, पहले छोड़ देता है और बाद में छोड़ लेता है, दोनों के दोनों आगे भैया पहले और बाद में की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, पहले और बाद में की बात आ रही है। छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए आंसर कमेंट करें। तो आपने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया होगा आई थिंक। यहाँ पर देखिए ए बी सी की मैं डायरेक्ट रेफरेंस ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पता है 12, 15, 20 आ रहा है, तो 60 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया, 60 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए की एफिशिएंसी आएगी 5, ओके, बी की आएगी 4 और 3, ओके, सी की आएगी 3 एफिशिएंसी। कितनी आ गई है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई है। क्वेश्चन क्या बोला है, फिर उसने बोला है हमसे बी शुरू होने
के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है। बी ने 3 दिन तक काम किया होगा, कितनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, 4 की से काम किया होगा। 3 दिन तक काम किया होगा, यानी कि 12 काम ये कर चुका होगा, 12 काम बी ने कर चुका होगा। तो हमें पता है अगर 60 में से आप 12 घटा देते हैं तो हमारे पास बचेंगे 48। कितने? 48 हमारे पास आप काम बचा। 48 काम किसको करना है? ए और सी को करना है। किसको करना? ए और सी को करना है। बी चला गया है तो ए और सी की बात करें, फिर उसका ओके इसके बाद लिखा है बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जाता है। अगर सी 3 दिन पहले चला जाता है, अगर मैं बोलूँ सी को मैं जाने नहीं दूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? सी को मैं जाने नहीं देता हूँ। सी को अगर मैं नहीं जाने देता हूँ, अगर मैं सी को क्या बोलता हूँ? 3 की से बोलता हूँ, 3 दिन तक मैं काम कराते रहता हूँ। क्या करता हूँ? मैं उसको 3 दिन तक काम करा देते रहता हूँ। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है 3 दिन तक काम करिए, जाइएगा मत। यानी कि वो 9 काम करेगा। कितना काम कर लिएगा? 9 काम कर लेगा। यानी 48 + 9, अब कितना टोटल काम हो गया हमारे पास? 57 काम हो गया। कितना हो गया? 57 काम। हमें अब ए और सी को कितना काम करना है? 57 काम करना है। सी को हमने हटा दिया क्योंकि सी बाई सब चले गए, लेकिन जो है सॉरी बी को हटा दिया क्योंकि बी ने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन सी जो है काम खत्म होने से पहले जा रहा था। अगर कोई काम होने के बाद चले जाए तो उसको घटा दीजिए। अगर कोई काम होने से पहले जा रहा है तो उसे क्या कर दीजिए? उसे मिला लीजिए। क्या कर लीजिए? वो कितना काम करके जाता, अगर वो रहता, मतलब काम, अगर जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं इतने दिन पहले चला जाऊँगा, तो आप कहोगे यार आप मत जाइए, आप रुक जाइए, तो आप इतना काम कर लीजिए, आप जितने दिन तक काम करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे इतने इतने। इस प्रकार से आप सोच के रखिए। तो 57 जो है वो काम अब होगा पूरा। वो कौन करेगा? ए प्लस सी करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और सी की एफिशिएंसी 8। 5 और 8 की एफिशिएंसी है, आप देखेंगे 8 और 56, 7 आ गया और 1 बचेगा 8। यानी कि ये जो काम होगा वो कितने दिन में खत्म होगा? वह होगा 7 सही 1/8 में। 7 सही 1/8 ऑप्शन आएगा आपके पास। कितना ऑप्शन आएगा यहाँ पर? बी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है मुझे और जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो है कल फिर से मैं मिलूंगा क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं कल करा दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक की वीडियो आपने जिसने भी देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, यूट्यूब को जल्दी से बता देंगे कि वीडियो अच्छी थी और आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।